राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है हरियाणा डायरी का। गुरुग्राम के विस्तार को रफ्तार देने के लिए नई शुरुआत की गई है। गुरुग्राम मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार का भूमि पूजन किया गया है। सीएम नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया। करीब 28.5 किलोमीटर लंबी इस मेट्रो परियोजना पर लगभग 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इसके पूरा होने के बाद गुरुग्राम के विभिन्न सेक्टरों, साइबर हब और नए गुरुग्राम क्षेत्र को पुराने गुरुग्राम से सीधे जोड़ा जाएगा। इस खास मौके पर सीएम सैनी ने कहा कि हम सब मिलकर उस सपने की शुरुआत कर रहे हैं जिसका वर्षों से इंतजार था। इस मेट्रो सेवा के लाभ से हर नागरिक की जिंदगी में महसूस करेंगे। सड़क पर जाम कम होगा, यात्रा का समय बचेगा और प्रदूषण घटेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उन्होंने बताया कि मेट्रो स्टेशन को सोच समझकर वहां रखा जाएगा जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। मेट्रो विस्तार विकास को रफ्तार मिलेगी। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि विस्तार किस तरह से होगा मेट्रो का और इससे रफ्तार कितनी ज्यादा विकास की होगी। तो विकास के नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार के साथ। मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट का भूमि पूजन हुआ है। सीएम नायब सैनी मौजूद रहे और 28.5 किलोमीटर लंबा नया मेट्रो कॉरिडोर बनेगा। ये जो परियोजना आज इसका शुभारंभ आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है, ये गुरुग्राम की एक नई पहचान बनेगी और ये परियोजना अपने पूरे समय में ये पूरी भी होगी और इसका लाभ हमारे गुरुग्राम के लोगों को तो मिलेगा, परंतु बाहर से आने वाले लोगों को भी इस परियोजना का, रेल मेट्रो का वो लाभ मिलेगा। मित्रों, मुझे खुशी है कि हमारी यात्रा ये यही नहीं रुकती। ये रेजांगला चौक से द्वारका सेक्टर 21, सेक्टर 56 से पंचगांव और साथ ही नमो मेट्रो कॉरिडोर जो दिल्ली से करनाल, दिल्ली से नीमराणा, गुरुग्राम से फरीदाबाद और नोएडा तक मेट्रो भी हमारी इस परियोजना में शामिल है। तेजी से बढ़ते हुए इस शहर को हमेशा एक सशक्त और आधुनिक परिवहन की आवश्यकता थी। मेट्रो रेल का यह सपना यह केवल ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि यह हमारे शहर की आर्थिक प्रगति, पर्यावरण की सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये हमारा संकल्प है। मुझे खुशी है कि जो लोग रोजाना घंटों जाम में फंसे रहते थे और उनका समय वो गंवाते रहते थे, अब उस समय को वो अपने परिवार के साथ व्यतीत कर पाएंगे। आज वो समय उनका बचेगा और जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन से भी एक बड़ी राहत वो मिलेगी। पॉल्यूशन से तो मुक्ति दिलाने के लिए ये ग्रीन एक भविष्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक, गाड़ियां, बसेस, बाहर से जो गाड़ियां आती हैं कितना पोल्यूशन करते हैं। परंतु अब अगर हमें अपने ऑफिस में भी जाना होता है तब भी हम अपनी गाड़ी का उपयोग करते हैं, परंतु मेट्रो के आने से हमारा रास्ता भी सुलभ होगा, हमारा रास्ता भी सरल होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। मुझे खुशी है कि इस मेट्रो के लाभ हर नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे। ये मुझे खुशी है। जो सड़क पर जाम
लगा रहता है उससे भी बचाव होगा। इस कनेक्टिविटी के अंदर पिछले 11 वर्षों का अगर इतिहास उठा करके देखेंगे, बिना रुके, बिना थके, गति से देश को विकास की एक नई ऊंचाई देने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि एयरपोर्ट से, जब गुरुग्राम से एयरपोर्ट जाना होता था या एयरपोर्ट से हमें हरियाणा की तरफ सोनीपत, पानीपत या अंबाला की तरफ, पंजाब की तरफ जाना होता था, 2014 से पहले हम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे दिल्ली के अंदर फंसे रहते थे। और यहां पर भी आप देख रहे थे स्थितियां कितनी गंभीर थी। कई बार उस जाम के अंदर हम भी फंसे हैं। टाइम से हम चले हैं परंतु टाइम पर नहीं पहुंच पाए। जाम के कारण स्थितियां भयानक हो जाती थी। आदरणीय मोदी जी ने गुरुग्राम को भी जो एयरपोर्ट से टनल बना करके रास्ता दिया है, अब मात्र 10-15 मिनट के अंदर आप इस स्थान से एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। ये कनेक्टिविटी और ये सरल हमारे रास्तों को करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।